शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 31 मई का शुक्राना श्री गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रभु जी मेरा ये शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा अपने चरणों में और अपनी कृपा हमेशा लगाए रखिएगा। संगत जी मेरा ये शुक्राना है कल का 30 मई का कि कल मॉर्निंग में मुझे एक्चुअली मैं एक डीईसी का कोर्स कर रही हूँ इग्नू से जिसकी जो असाइनमेंट्स हैं उसकी लास्ट डेट आज है 31 को और प्रभु जी की कृपा से लास्ट मार्च में 31 मार्च तक वो सबमिट होना था। और उसके बाद डेट एक्सटेंड अप्रैल तक हुई और अप्रैल से मई तक एक्सटेंड हुई। तो प्रभु जी की कृपा से मतलब मैंने तब स्कूल्स लगे हुए थे और मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं असाइनमेंट्स लिख पाती, जबकि मेरी फ्रेंड्स ने असाइनमेंट्स लिखी थी। और मैं गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी शायद आप चाहते ही नहीं हो कि मैं ये कोर्स करूँ, पता नहीं आप असाइनमेंट्स क्यों नहीं करवा रहे मुझसे। तो मेरी असाइनमेंट्स नहीं हुई और फिर मुझे पता लगा कि डेट एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड हो के वो छुट्टियों तक हमें छुट्टियाँ पड़ गई, जब तो 15 आप समझिए मई से ही, बिकॉज़ 15 मई से भी इनफैक्ट पहले से ही, जब जम्मू पे बॉर्डर एरिया में जब फायरिंग हो रही थी एंड ऑल दैट, तो स्कूल ने ऑफ डिक्लेयर कर दिया तब से ही। तो समर वेकेशंस डिक्लेयर कर दिए। तो संगत जी, तो उस दौरान अभी डेज़ बाकी थे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो मैंने छुट्टियों में पहले तो मैं दिल्ली गई हुई थी और जब वहाँ से वापस आई तो मैंने असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट की एंड बहुत लंबी होने के कारण असाइनमेंट्स इट वाज़ टेकिंग टाइम। तो 31 मई आने वाली थी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं कैसे मैनेज करूँ? 2-3 दिन ही बचे हैं असाइनमेंट लिखने के लिए और मेरा असाइनमेंट तो लगता है ख़त्म नहीं होगा 31st तक भी और अब डेट एक्सटेंड नहीं होगी बिकॉज़ जून में तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाएँगे। तो अब कैसे डेट एक्सटेंड होगी? अब मैं क्या करूँ? और मुझे 31st मई को तो मैं तब तक ख़त्म कर लूँगी, लेकिन अगर मैंने तब तक ख़त्म किया तो आपका 31 मई को जो समाधि दिवस पे आपका सत्संग होगा वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी और वो तो मुझे उस दिन ज़रूर अटेंड करना है। तो मैंने सोचा कि 3 से 5 गुरुजी का सत्संग होता है, मैं कैसे मैनेज करूँगी? यूनिवर्सिटी बहुत दूर है और जहाँ पे सत्संग होना है वो ज़रूरी नहीं है सत्संग टाइम पे ही 5 बजे ख़त्म हो, 1 घंटा तो ऊपर लग ही जाएगा। 6 बज जाएँगे और फिर उसके बाद मैं सबमिट नहीं कर पाऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वो सब मेरे से असाइनमेंट जल्दी लिखवाई ही लिखवाई। मेरी एक कज़िन ने बोला कि वो हमारे घर आएगी 30th को और फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, तो आई शुड हरी अप, मेरे को और स्पीड में काम करना चाहिए। तो मैंने बाकी चीज़ें छोड़ के तो अपनी असाइनमेंट्स पे ही फ़ोकस करना शुरू कर दिया। तो गुरुजी की कृपा से 30th को मैंने मेरे को पता था वो 30th तक नहीं, इवनिंग तक ख़त्म हो सकती थी असाइनमेंट, लेकिन स्टिल पता नहीं कैसे पूरी असाइनमेंट फिनिश हुई। मैंने उस पे पूरे इन्फॉर्मेशन वगैरह भी फिल करनी थी, वो भी फिल की। असाइनमेंट्स को बाँध के फिर यूनिवर्सिटी देने जाना था, तो पूरा डॉट मैं घर से जो है पौने 6 के करीब घर से निकल गई थी और गुरुजी की कृपा से मैं कोई 5 मिनट कम 6 पे मैंने असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट भी करा दी थी और ऑफ़िस भी खुला था, असाइनमेंट भी अच्छे से सबमिट हो गई और जैसे-जैसे गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे, मैं वैसे-वैसे फ़ॉलो कर रही थी। और रास्ते में मुझे 4x4 की गाड़ी और गुरुजी के बहुत सारे 447 की गाड़ी और पता लगता है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग साथ-साथ में ही दे रहे हैं, हमारे साथ अपना आशीर्वाद हर पल रखे हुए हैं। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जैसे ही मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई, मैंने बोला गुरुजी महाराज शुक्राना, आपने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया, आज मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर मैंने असाइनमेंट सबमिट करा के मैं घर आई और आराम से मैंने सुबह मॉर्निंग में भी उठ के अमृत वेला किया और प्रभु जी को याद किया, मंत्र जाप किया
और लेकिन मैंने सुबह भी एक शुक्राना किया था गुरुजी का, लेकिन वो थोड़ा भारी मन से शुक्राना था, तो गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि तेरा शुक्राना मैं और दर्ज नहीं किता, क्योंकि प्रभु जी का उससे पहले मुझे मैसेज आया कि खुश-खुश होके शुक्राना किया कर। और फिर अभी मैसेज आया कि तेरा मैं शुक्राना दर्ज नहीं किता, जा हुण चंगा जिहा शुक्राना कर दे। तो इसलिए प्रभु जी के श्री चरण कमलों में फिर से मेरा शुक्राना अर्पित है। गुरुजी महाराज मेरा शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और हमेशा अंग-संग रहिएगा, अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। विपिन जी, अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और उनके बच्चों पे भी मेहर करिएगा। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए गुरुजी महाराज सब संगत पे। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी गुरु संगत जी जी, सदा सहाय, सदा सदा। मैं पूजा आंटी अम्बाला से आज शुक्राना सत्संग गुरु जी का सारी संगत के आगे शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं आपका थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपका चैनल इतना चले, गुरु जी आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे, खूब ब्लेसिंग्स दे आपको। मेरे पितरों, निर्जला एकादशी आज मेरे पितरों आपको प्रणाम करती हूँ। जो भी भूल चूक होगी मेरे परिवार से उसको क्षमा करना, हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देना मेरे पितरों, हमेशा अच्छी ब्लेसिंग्स देना हमें, कभी रुष्ट मत होना हमसे। मेरी काली माता, मेरे वीर बालाजी महाराज, मेरे राम भगवान जी, मेरी लक्ष्मी माता, मेरे विष्णु नारायण भगवान, ओम नमो नारायणा, मेरे हनुमान जी, मेरे गणपति बापा, मेरी लक्ष्मी माता, मेरी सरस्वती माता, आपका सबका शुक्राना, सबको नमन। मेरे जितना ब्रह्मांड है सबको नमन। मेरे शुक्राना सत्संग में गुरु जी का करना चाहती हूँ। शुक्राना, हमेशा शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो दिखा रहे उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हालात बहुत बदल रहे हैं, कभी कभी टेंस हो जाती हूँ, परेशानी आती है बीच बीच में कभी कभी, पर आप संभाल लेते हो, सिचुएशन ठीक कर देते हो। अभी मेरे बेटे और मेरा घूमने का मन था कि मुझे आइसक्रीम खाने जाना था, तो भाई मान नहीं रहा था, मम्मी कह रही पता नहीं लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा। मैंने गुरुजी से बोला, दोपहर को आके वो थोड़ा भड़क सा गया, कह रहा मुझे नहीं मिली आइसक्रीम, मैं नहीं लेके आया। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आज प्लीज़ घुमा दो बाहर, आज घुमवा दो बाहर। तो अचानक मेरा भाई आया छोटा रात को अपने काम से, कह रहा चलो मार्केट चलेंगे, आइसक्रीम खा के आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत से मेरे से ब्लेसिंग्स दी है, टेलीपैथी के थ्रू बहुत सी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दी है। जब वो काम होगा मैं आप सबके सामने शुक्राना सत्संग करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि अपने जो मैसेजेस होते हैं बताना नहीं चाहिए उनको जब तक आपके वो काम पूरे नहीं होते। क्योंकि एक संगत आंटी ने सत्संग के थ्रू मुझे हमको एडवाइस किया है कि आपके जितने भी हमें मैसेजेस गुरुजी देते हैं उनको पहले बोलना नहीं चाहिए किसी के आगे, संगत जी के आगे। जब आपका काम पूरा हो जाता है हमें तब वो अपने मैसेजेस का उनका रिज़ल्ट बताना चाहिए गुरुजी को, शुक्राना तभी हमें करना चाहिए। तो आज मेरे साथ एक कुकर वाली घटना हुई थी, और आज जो मैंने गुरुजी से मांगा कि मुझे घूमने, बड़े दिन हो गए हम घूमने नहीं गए बाहर, आइसक्रीम नहीं खाने गए मेरा बेटा और मैं, तो आज इसके मामा लेके जा रहे हैं उसको आइसक्रीम खिलाने और हम घूमने जा रहे हैं। गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, हर स्वास्थ्य शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग में ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि वंदन नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हिमाचल से गुरु जी की बेटी सौम्या आंटी और विपन अंकल जी के चैनल पर ये शुक्राना सत्संग 7/6/25 को 4:05 पे भेज रही हूँ। विपन जी इस सत्संग को जरूर अपने चैनल पे चलाएं, मुझे गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपकी कृपा होगी गुरु जी आपको भी ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरु जी मेरे पोते के साथ एक अनहोनी हो गई है। मेरे गुरुपा बड़े दिनों से सत्संग में सुना रहे थे कि खतरा है और बड़ा है, पर हम बेवकूफ़ बंदे गुरुपा जी की बात नहीं समझ सके।
और बेटा गलत राह पे चल पड़ा। 18 साल का है मेरा पोता। मेरा पोता नहीं है, वो गुरु पापा जी का पोता है। और गुरु पा अपने पोते को बचा लो, आप ही सब कर सकते हो। आप ही अपने पोते को संभाल लो। 2 दिन के बाद वो रिहा हो जाए गुरुजी। हम क्या करें गुरुजी, हम नहीं जा सकते, पर आप तो जा सकते हो ना। आप 18 साल के बच्चे की रक्षा करो, मुझे विश्वास है आप सब संभाल लोगे गुरुजी, और उसे सीधे राह पे भी लगा लोगे। मुझे पूरा विश्वास है। हम उसे लेकर बड़े मंदिर भी आना चाहते हैं गुरुजी, बुला लो ना प्लीज़ हमें अपने मंदिर में, अपने बड़े मंदिर में। हम परिवार सहित आपका बहुत बहुत शुक्राना करने के लिए आ जाएंगे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें कम है गुरुपा। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। आप भी उस 18 साल के बच्चे के लिए गुरु जी से अरदास करें। गुरु, कहाँ भटक गया मेरा बच्चा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा जी, मेरे डैडू जी, मेरे वीर जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज है 7 जून और शाम के बजे हैं अभी 5:15 हुए हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। आज शनिवार। तो ये सत्संग में विपन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेज आता है कि तू रोज़ शुक्राना कर, फिर देख तेरी ज़िंदगी कैसे चमक रही। चमका तो दी है मेरी गुरु जी ने ज़िंदगी, इतना दिया संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। गुरुपा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत दिया गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँगी कम पड़ेगा। आपकी बहुत कृपा इस बेटी पे। संगत जी, मेरे एडी में दर्द होती है तो गुरुपा का यही मैसेज आ रहे हैं कि तू चंद्र टिक्का में वो मेरे दीपक का घी मिक्स करके तो चंदन टिक्के की मालिश कर, तो तेरी दर्दें ठीक हो जाएगी। तो मुझे पता है मेरी दर्द ठीक हुई। संगत जी, वैसे मेरी बहुत दर्दें गुरु जी ने ठीक की हैं। बहुत दिन की मैं नहीं दवाई खा रही दर्दों वाली। जिस दिन की मैं डुगरी मंदिर से होके आई हूँ ना, उस दिन की तो मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। मैं दर्दों वाली डेली दवाई लेती थी दर्द की, अब मैं नहीं ले रही हूँ। मैं गई थी 1 तारीख को डुगरी मंदिर, तो उस दिन की तो मैं एक ही भी दिन नहीं ली, तो मेरी दवाई तो गुरुजी ने बंद करवा दी। गुरुजी का मैसेज आता था तेरी कंप्लीट दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा ने बड़ी वाली बेटी की नौकरी लगवा दी, छोटी वाली की मुझे पता लग जाएगी, और बेटे को अमेरिका भेजा है, उसको भी वहाँ सेटल कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी की बहुत कृपा उस बेटे पे, बहुत कृपा। तो गुरुजी, मैं यही बोलूँगी कि आप उस बेटे के अंग संग ही रहना गुरुपा। आप ही लोग के सहारे पे, आपके सहारे पे ही वहाँ गया हुआ है, आप ही ने भेजा हुआ है। तो मुझे यही है कि मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुरुपा बेटे के साथ ही रहते हैं, मेरी माँ बेटे के साथ रहती है, बच्चों के अंग संग ही रहते हैं। तो गुरुपा ऐसे ही रहना इन बच्चों के साथ। 2 बेटी 1 बेटा आप ही ने दिया हुआ है, मेरी माँ गुरुपा आपने।
तो इन बच्चों के अंग संग ही रहना। ये बच्चे गुरु पाप का यही मैसेज आता है, तेरे बच्चे लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। तो ऐसे इनके ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। और मैं संगत जी बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरुपा की, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं महादेव की बेटी हूँ। महादेव की 2 दोत्री, 1 दोतरा है, और जमाई राजा है मेरे पति अंकल। तो गुरुपा की बहुत कृपा इस बेटी पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत दिया, हर एक चीज़ लेके दी है। गुरुपा ने मुझे गाड़ी लेके दी, एसी तो पहले लगे हुए थे, करो एसी क्या कूलर भी नया लेके दिया। बहुत सारी चीज़ें लेके दी है गुरुपा ने, बहुत सारा, हर एक चीज़। गुरुपा का मैसेज आ रहा तेरे को एक नई गाड़ी दिलवानी है, तो गुरुपा मुझे वो भी दिलवाएंगे अपनी बेटी को। तो संगत जी, मैं गुरुपा का कितना भी शुक्राना करूँगी बहुत कम पड़ेगा। गुरुपा ने मुझे बहुत दिया है। गुरुपा के चंदन टिक्का जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। कहीं कल मेरी बेटी बोल रही थी मुझे कमर में दर्द हो रही है, तो मैंने संगत जी चंदन टिक्का लिया, तो उसमें गुरु जी का जो जोत लगाती हूँ ना, उसी से देसी घी लिया, तो उसको मैंने जहाँ दर्द हो रही थी वहाँ लगाया, तो कल की वो एकदम ठीक है। तो बड़ी वाली बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे पता था नौकरी लगी तो बहुत लोगों ने उसको बाहर नहीं किए, तो कुछ करके चले गए वो लोग, पर गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया। अब उसका गुस्सा नॉर्मल हो गया। ये सब कृपा किसकी है? गुरुपा की है। गुरुपा के आगे ये ब्लैक मैजिक वाले ऐसे सब फेल हैं, इनकी ब्लैक मैजिक खत्म है। गुरुपा इन लोगों को बहुत सजा देंगे, गंदे लोगों को गुरुपा देना भी। ये बहुत गंदे काम करते हैं ना जो लोग, उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी का दिल दुखाते रहते हैं इन लोगों को पता नहीं क्या गुरुपा क्या मिलता है इतना परेशान करके। तो संगत जी, अब गुरुपा का मैसेज आ रहा है, जो औरत तेरे घर पे करती थी ना, अब उसके वो घुटनों के पांव बैठ गई है। अब वो सोच सोच के थक गई है कि इधर चल क्यों नहीं रहा। कहाँ चलेगा भाई, जहाँ गुरुपा है नहीं चलेगा। मेरी माँ और मेरे गुरुपा इधर ही हैं, चलेगा। अब लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी करने वालों की। तो कृपा इस बेटी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, ना बच्चों को, ना मेरे पति अंकल को, ना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जे सत्संग में यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्ता साई, नमः शिवाय, गुरु जी सत्ता साई। जयकारा शेरां वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे तन तन गुरु जय की गुरु जय, जी। मेरे गुरु आज की। 6 मई निर्जला एकादशी है। आज मैं अपने गुरु के लिए छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज रात के 11:30 बजे हैं। गुरु जी का सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे बस थोड़े से सत्संग सुनने से ही काटते हैं। गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं कभी कभी तो मैसेज ऐसे आते हैं, उनको पढ़कर एकदम मन बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन गुरु जी का उसके बाद ही मैसेज आता है कि भाई ये सत्संग सुन लो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो गुरु जी, वो सत्संग सुनने के बाद जो है हमारे कष्ट कट जाते हैं। ये कितना आसान हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कर दिया है।
अदरवाइज़ गुरुजी ऐसा तो सुना ही नहीं था कि इतने आसान तरीके से हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो गुरुजी जीवन में मेरी जो कुछ गलती हुई है जो कि मैंने भी शायद एक एबॉर्शन कराया था, उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। जो भी मुझे आपसे जो भी मुझे आप मेरी उस कष्ट को कैसे दूर करेंगे गुरुजी, ये तो आप ही जानते हैं। वो सब भूल से हुआ है, हमें उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था कि इतना बड़ा पाप होता है ये। तो गुरुजी मेरे उस कष्ट को आप दूर करिएगा। और गुरुजी बस आपकी मेहर तो रोज़ाना ही बरस रही है। और मेरी यही प्रार्थना है कि इसी तरह से आपकी मेहरबानियाँ सब संगत पर बरसती रहें और सबके दुख कष्ट आप हरते रहें गुरुजी। और जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर करते हैं उन पर भी आप अपनी मेहर बरसाइए। और बस गुरुजी इतना ही मेरा सत्संग है। और इतना कह के मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा संगत जी, सहाय। मैं गुरुपा के पावन चरणों में शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 11 एकादशी का मैं करना चाहती हूँ। मेरे खाटू श्याम देव का कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने सपने में काटा है। संगत जी, गुरुपा का सही में से जो मेरे सपने में गुरुपा एक दिन मुझे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि मेरे बच्चे का सिर के ऊपर से पूरा जो सिर का भाग है वो पूरा फट गया और ऊपर 10-15 टाँके आए हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ। ऐसा सपना आता है संगत जी। और दूसरे दिन तो सत्संग सुनती हूँ तो मैं सुबह इसमें कंठी कहती है कि मेरे पति हस्बैंड अंकल को बहुत एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जो पैरों में जो पूरा मांस फट के बाहर आ गया, उनको 10-15 टाँके आए हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने तो सपने में ही मेरे बेटे का कष्ट कटवा दिया। इसके लिए गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना। और संगत जी, मेरे बेटे को भी बहुत सपने आते हैं। उसको सपने में कभी शिवालय का शिवलिंग दिखाई देता है बहुत गहरे पानी में, ऐसे कुछ कभी उसको डरावना भी कुछ दिखाई देता है और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। गुरुपा जो भी करेंगे, मेरे बेटे के भी सपने में बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, इसके लिए भी गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे कष्ट मैंने सब काट दिए हैं, तेरे पर ब्लैक मैजिक सब मैंने काट दिया है। जिस घर में गुरु मंत्र होते हैं, जिस घर में पॉजिटिव माहौल रहता है, इस पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। गुरु का कोटि-कोटि शुक्राना। आप जैसे गुरु हो, उसके घर में कोई ब्लैक मैजिक, कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं रहती है। इसके लिए गुरु का कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा ने गुरुवार के दिन मुझे मोर रूप में बहुत बड़ा सुंदर मोर मुझे दर्शन करवाए। इसके लिए गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे गुरुवार के दिन मेरे घर के मंदिर के लिए शिवलिंग तो था पर उसके ऊपर वो नागफनी का नाग नहीं था और जलाधारी नहीं थी, उसकी भी खरीदारी करवाई और 11 एकादशी के दिन उसका मंदिर में स्थापना भी करवाई। इसके लिए भी गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा को मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, इसके लिए मैं गुरुपा को कोटि-कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुपा नहीं होते तो आज मेरी लाइफ नहीं होती। गुरुपा ने मुझे बहुत मतलब हर चीज़ से धैर्य रखना सिखाया है। गुरुपा को एक ही अरदास है, गुरुपा मेरा थोड़ा गुस्सा शांत करो क्योंकि गुरुपा मुझे गुस्सा बच्चों पे जल्दी आ जाता है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। गुरुपा जय गुरु जी, जय गुरु जी। माफ़ करना इस बेटी को, पूरे परिवार की तरफ से आपको आपके चरणों में शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी साचा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री जय गुरुदेवाय नमः। गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 8 जून और समय हुआ है 12:35। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी ना हमारे लाइफ में तब आते हैं ना जब हम ना हमारी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। मैंने यही सत्संग में भी सुना है, जब क्योंकि ना गुरु को सबसे पहले ना हमको हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। तो मैं यूँ ही सोच रही थी, तो तभी मुझे ध्यान में आया, हाँ वाकई में लास्ट ईयर में ही ना नवंबर दिसंबर 2024 के मेरे हस्बैंड को ना बहुत खांसी होने लगी थी ना। संगत जी वो ड्रिंक भी करते हैं, उनकी जॉब भी कुछ ड्रिंक से ही रिलेटेड है, तो ड्रिंक भी करते ही है वो। तो ना उनको बहुत खांसी हो रही थी। तो फिर 1 महीना हो गया, खांसी ठीक भी नहीं हो रही थी। हालांकि खांसी मुझे भी हो रही थी बहुत, और मेरे बेटे को भी। हम तीनों को ही उस समय ना हम लोग तीनों ही बीमार चल रहे थे। दिसंबर जनवरी की बात बता रही हूँ मैं संगत जी। तो ना फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को, नहीं हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उस समय हम गुरुजी से ना जुड़े में नहीं थे, लेकिन गुरुजी के मुझे उस समय संकेत ज़रूर आ रहे थे। हमारी फैमिली में जुड़ चुके थे, काफ़ी लोग को गुरुजी ने जोड़ लिया था। तो ना मैं हॉस्पिटल गए तो ना डॉक्टर ने ना उनको देखा और उनके ना गले वगैरह चेक किया ना। तो डॉक्टर ने हमने ना उनको जो गले का देखते ना स्पेशल वाले गले और नाक कान का, तो हमने उनको दिखाया था। तो उन्होंने ना डॉक्टर ने साफ बोला कि देखो आपका ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने वाले टाइम में ना ये कैंसर भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने ना साफ कह दिया था कि ना आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, अभी से ध्यान दोगे तो, और ये ड्रिंक वगैरह आप कम कीजिए। और संगत जी शायद वो थोड़ा स्मोकिंग भी करते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर को तो सब पता होता है, तो देखते ही बता देते। तो उन्होंने बोला था कि आप स्मोकिंग भी करते हैं? उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बोला हाँ कभी कभार करता हूँ। तो उन्होंने बोला आप ये कम करो और ड्रिंक करना कम करो, आपको ना आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी। तो मेरे को ना बहुत टेंशन भी हो गई थी। तो बट मेरे हस्बैंड ने सीरियसली लिया नहीं। इन्होंने बोला कि अरे तो इनका ऐसे ही रहता है डॉक्टर लोग का, ठीक हो जाएगा ये। बहरहाल हम लोग दवाई लेके आ गए कुछ दिनों की, तो वो खांसी जो था वो तो उनका 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो गया। तो उनको ये प्रॉब्लम हुई। फिर संगत जी हमारे घर में भी ना थोड़ी फैमिली में वही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा था। मेरी सास के साथ, सास भी मुझे इतना पसंद नहीं करती है, तो हमारे घर में भी थोड़ा खटपट रहता ही है संगत जी। तो ना और मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहती थी उस समय ना। तो फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, खांसी भी बहुत हो रही थी, तो ठीक ही नहीं हो रही थी। वो हमारा ना महीना हो गया था। तो उन्होंने बोला चल दिखा देते डॉक्टर को। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ जाना चाहिए। तो फिर मैंने भी डॉक्टर को दिखाया वापस। तो डॉक्टर ने तो मेरा बीपी वगैरह भी चेक किया। तो बोला आपको तो बीपी वही हाई चल रहा है, आप तो ना आपने कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके आपको ये बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो संगत जी मेरे साथ ये हुआ, हस्बैंड का बताया और मेरा भी। तो मैं भी स्ट्रेस में आ गई थी। उन्होंने मुझे ना टेस्ट भी बोले थे 2-3 कि आप करा लो कि आपका बीपी बहुत हाई जा रहा है। तो मैंने ना वो फिर कराई नहीं, मेडिसिन ले ली थी मैंने, और तो मुझे आराम तो मिल गया था संगत जी। क्यों ना मैंने नॉर्मली पहले भी मैंने 2-3 बार चेक किया है अपना फैमिली में, घर में भी जैसे चेक करते ना, चेक किया था ना। तो थोड़ा हाई तो मेरा आता ही था, जैसे लो का 80 से ऊपर ही आता था, और हाई जो है वो भी मेरा 145-47 ऐसा आता था। तो ना ये चल रहा था हमारा, हम बीमारी चल रहे थे। और मेरे बच्चे का साइनस का दिक्कत हो रहा था, और 2 साल पहले ना उसका साइनस का एक कान में हो गया था, तो उसका ना ऑपरेट भी हुआ है संगत जी। पर वो क्या कर सकते थे, वो हो गया, बट वो भी ठीक है। बट फिर भी ना उसकी वो प्रॉब्लम हुई नहीं ठीक, वो भी चल रही थी उसकी। तो देखो ऐसे टाइम में हमारे ग्रुप ने हमको जोड़ा संगत जी। तो हस्बैंड अभी ठीक है, क्योंकि संगत जी गुरु पर बहुत सत्संग मुझे हस्बैंड के लिए सुनाए उन्होंने, कि कैंसर वगैरह के सुनाए हैं, मेरे लिए बहुत सुनाए हैं। तो फ़िलहाल तो ठीक है वो, बट उनका ड्रिंक पहले
जितना तो नहीं है, बट है उनका रेगुलर है, बट कम पीते हैं वो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पीते तो है संगत जी। अरदास लगाई है मैंने कि कृपा आप छुड़वाइए उनका ये। और मेरा भी अभी ठीक है, अभी मेरा बीपी मैंने उसके बाद वैसे चेक नहीं कराया, लेकिन वो खुद में भी फील होता है ना संगत जी, तो अभी फ़िलहाल ठीक है वो मेरा। क्योंकि ना मुझे सर बहुत भारी लगता था, तो वो अब वैसा कुछ है नहीं। और गुरुपा ने बहुत बहुत सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट काटे हैं। तो संगत जी, इसके लिए ना मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हालांकि उस समय हम ना जुड़े भी नहीं थे, लेकिन देखो उनकी कृपा हम पे थी, उस समय भी थी कि उन्होंने हमें समझा, देखो हमें, और किस स्थिति, किस मतलब ना क्या हालात से उस समय गुजर रहे थे हम, बहुत बहुत बुरे हाल थे। तो गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया, बस गुरुपा की कृपा है कि बच गए हम लोग। तो बस क्या बोले संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल को ना सुबह सुबह मैं जब सत्संग कर रही थी, तो मेरे बेटे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। तो फिर वो टॉयलेट होके आया, तो उसके बाद ना संगत जी मैं तो सत्संग कर ही रही थी, तो उसने ना, उसको वॉमिटिंग हो गई। उसने ना बिस्तर में ही पूरा ब्लैंकेट रजाई, वो कंबल था वो पूरा उसके ऊपर, और बेड के ऊपर ही ना पूरा वॉमिटिंग भी हो गया उसको। तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ना वॉमिटिंग हो गई। तो मैंने बोला अरे फिर क्या कर सकते थे संगत जी। फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर ठीक लगा उसको, थोड़ी देर वो ऐसे छत में गया, तो फिर सीढ़ी में भी पूरा वॉमिटिंग उसको ना बहुत वॉमिटिंग हो गई। तो ना अब क्या करें ना, काम भी बहुत बढ़ गया। फिर सारा ना मैंने सारी साफ़ सफाई करी, वो कंबल वगैरह सब धोए, फिर सीढ़ी धोई ना, सीढ़ी से धोई तो हमारे नीचे ना गाड़ी भी खड़ी रहती है हस्बैंड की, तो फिर वो गाड़ी वगैरह धोई, फिर पूरा ही गेट सब धो दिया। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट कल को कटवाया बेटे का या मेरा, कि उतने में निकल गया वो। अभी बेटर है, काफ़ी बेटर है। गुरुपा उसकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि वो वॉमिटिंग के थ्रू आपने उसका कुछ बहुत बड़ा ही कष्ट काटा होगा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी भाभी है ना, कल को उनकी भी अब ना वो प्रेग्नेंट है, तो उनकी बस अब अभी उनका ना 8वां महीना चल रहा है। तो कल को अचानक से ना उनका लेबर पेन हो गया। तो वो तो अच्छा हुआ कि ना संगत जी वो टाइम से ही हॉस्पिटल चली गई, तो क्योंकि उनका भी टाइम नहीं है, अभी तो 8वां ही महीना है। और बहुत डॉक्टर ने भी बोला आप अच्छा हुआ टाइम से आ गए, तो डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया कि जिससे उनका ना नेचुरल पेन स्टार्ट हो गया था, लेबर पेन। तो फिर वो अभी ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद आना। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली ना मेरी भाभी अभी डायरेक्टली गुरुपा से जुड़ी नहीं है, लेकिन मेरी भाभी की जो मम्मी है आंटी, वो आंटी जुड़ी है। वो आंटी सुनती है गुरुपा के सत्संग सुनती है। लेकिन मैं अरदास करूँगी गुरुजी आपका कि आप मेरी भाभी को भी डायरेक्टली जोड़ लीजिए, क्योंकि ना वो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। कि ना उनकी ना पहली डिलीवरी में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैंने वो बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत तकलीफ़ हुई थी उनको ना। और ना उनको ना क्योंकि वो बहुत कमज़ोर भी है ना अंदर से, वैसे नहीं है वो, बट अंदर से ना कमज़ोर, इम्यूनिटी बहुत वीक है उनकी, बहुत जल्दी बीमार हो जाती है ना। उनको कोरोना भी हो गया था, तो ना वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। तो गुरुपा ना, और उनको ना बाहर का भी ऐसा बहुत जल्दी पकड़ लेता है कुछ भी, तो वो बीमार ज़्यादा रहती है। तो गुरुपा आप ना उनको डायरेक्टली जोड़ लीजिए अपने से, और ना उनको हेल्प ब्लेस कीजिए मेरी भाभी को। और मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना भी करूँगी कि कल और वो ठीक है, कल उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो आपकी कृपा कहीं ना कहीं है गुरुपा, क्योंकि आप कहते हो ना कि परिवार में से एक भी जुड़ जाए तो मैं सारे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो वो सही बात है संगत जी, वो ना ब्लेस करते हैं। और ना मेरे परिवार के लिए भी मुझे बहुत सत्संग सुनाते हैं, मेरे ससुराल मायके साइड के लिए, ससुराल के लिए। तो वो ना गुरुपा नहीं देखते ना, वो
सबका भला करते हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं। वो परिवार से एक भी जुड़ जाए ना, वो सबको ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतन आनंदम शुक्राना गुरुपा कि आपकी कृपा है गुरुपा। उनकी ना मेरी भाभी की डिलीवरी अच्छे से हो जाए गुरुपा, आप ही करवाना, आप ही डॉक्टर बनना उनके, और ना अच्छे से ना घर में जो नन्हा मेहमान आने वाला है हम ना उनका अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं गुरुपा। बस आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा अगला ना मैं अपनी नानी के लिए आज नानी का सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा ने ना बहुत कृपा करी, नानी को भी ना अपने से जोड़ लिया, और बड़े मंदिर में हमारे साथ नानी भी गई थी। और ना मेरी नानी ना अब बीमार रहने लगी है। उनकी एज 75 प्लस हो गई है, लेकिन ना वो बहुत एक्टिव है। उन्होंने ना संगत जी गाय भी पाली हुई है, वो आज भी देखती है वो। और ना उनके ना पिछले ना 1-2 साल में ना उनके एक्सीडेंट भी बहुत हुए। कभी गाय के थ्रू गाय से धक्का लग जाता है, कभी उनके 1-2 एक्सीडेंट, रोड में भी 1-2 बार एक्सीडेंट हो गए। कोरोना के टाइम में भी एक बार उनका किसी गाड़ी ने ना उनको धक्का मार दिया था, वो लोग ऑटो में जा रहे थे, उस समय भी ना उनकी बहुत चोट लगी थी। तो ना वो अब बहुत बीमार रहती है। और गुरुपा को तो गुरुपा का स्वरूप भी उनको मिला है बड़ा वाला, बड़े मंदिर से तो विराजमान करे है उन्होंने। लेकिन ना उनको नानी है ना, उनको कुछ नहीं आता, उनको मंत्र जाप करना नहीं आता। तो और ना वो ना बहुत कर्म में विश्वास करती है मेरी नानी। उन्होंने वो बस काम करती है, वो उनको ये सब ना इतना वो नहीं करती है वो। तो ना मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप ना उनको हेल्प ब्लेस करो। मेरी नानी को बहुत प्यारी है उन्होंने ना, मैंने उनकी लाइफ बहुत, मैं नानी के साथ ना बचपन में बहुत रही हूँ ना, तो मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। उन्होंने ना बहुत मेहनत की है, ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करी है। गुरुपा तो जानते ही है, गुरुपा से तो कुछ नहीं छिपा होता है। तो ना मैं चाहती हूँ कि अब मेरी नानी बहुत खुश रहे। और गुरुपा की इतनी कृपा भी है कि पता है उन्होंने ना इंडिया के ऑलमोस्ट सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं संगत जी। इतनी तो उन पे कृपा है मेरी नानी पे। अब वो थोड़ी बीमार रहने लगी, बट वो एक्टिव तो है वो। तो गुरुपा आप उनको खूब ब्लेस करो कि वो अभी भी खूब, मतलब वो हेल्थ से ना परेशान हो जाती है वो। उनकी शोल्डर भी खिसक रखा है, उनका ना हड्डी खिसक रखी है, वहाँ भी उनको बहुत दर्द होता है। तो वो मेडिसिन पे डिपेंड है, मेडिसिन खाती है तो ठीक रहता है, नहीं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बड़े मंदिर भी गए थे ना, पता नहीं वहाँ हम लोग बस से गए संगत जी, लेकिन ना गुरुपा की इतनी कृपा थी कि उनको ना सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं होने दी गुरुपा ने। हम बहुत अच्छे से गए और बहुत अच्छे से आए, कुछ तकलीफ़ नहीं हुई नानी को। लेकिन जब नानी घर में पहुंची ना संगत जी, तो अगले दिन नानी ऐसी बीमार हुई, उनको पूरा यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, और 5-6 दिन तक वो यहीं थी। वो मेरी मम्मी के साथ ही थी, यहाँ पर आ रखी थी। तो ना वो इतनी बीमार हुई, लेकिन देखो उनको सफ़र में कुछ नहीं हुआ था संगत जी। अगर सफ़र में कुछ प्रॉब्लम होता तो हम क्या करते, कैसे जाते हैं ना रास्ते में। तो गुरुपा की इतनी कृपा है गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत अनंतम शुक्राना। आप बहुत ब्लेस कीजिए मेरी नानी को, और नानी के परिवार, मेरे मामा माईजू सबको ब्लेस कीजिए। वो भी ना बहुत बीमार रहते है ना, आप उन सब पे कृपा कीजिए। वैसे वो मेरी मामा माईजू भी गुरुपा ने उन्हें भी जोड़ा है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और ना मेरी मम्मी की तरफ से भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ना मम्मी तो बहुत करती है गुरुपा को, पूजा पाठ करती है, लेकिन ना मेरी मम्मी को ऐसा बोलकर सत्संग करना नहीं आता गुरुजी। तो आप मेरी तरफ से, मैं मम्मी की तरफ से ना आपको शुक्राना करती हूँ। आप प्लीज़ स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरी मम्मी की जो अरदास करी है उनकी अरदास पूरी करना गुरुजी, और कृपा दृष्टि करना मेरी मम्मी के ऊपर, और उनको ना हेल्प ब्लेस करना खूब अच्छे से, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत एक्टिव है, और ना वो परिवार में ना सबका ना बहुत करती है वो सबके लिए। तो ना आप उनको हेल्प ब्लेस करो, खूब हेल्प ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ठीक है, मैं आज का अब सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
तो महामंत्र जाप के साथ हम विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शुक्राना सत्संग वो गुरु जी के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज दिनांक 8/3/2025 है। टाइम 5:25 हो रहा है। यह सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफार्म पर शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी से प्रार्थना है आप मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर देंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। मैं राज लुधियाना से हूँ। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आज से 3-4 महीने की बात है। मैं काम पर से घर आया, रात को खाना खाकर सो गया। सुबह जैसे ही उठा तो हमको बहुत ज़ोर का बुखार और शरीर दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट में टाइफाइड और गठिया का शिकायत था। डॉक्टर दवाई दिया। मैं 7-8 गोली एक टाइम में जल प्रसाद के साथ खाने लगा। 10-15 दिन खाया तो टाइफाइड ठीक हो गया और गठिया कम से कम 3 महीना तक गुरु पाके जल प्रसाद के साथ दवाई खाया। धीरे धीरे ठीक हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा रहता है। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक शुक्राना और है, हमारे पेट में एक बहुत बड़ा बीमारी पनप रहा था। गुरुपा ने उनको सत्संग सुना कर बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। संगत जी, एक शुक्राना और मैं सुबह सुबह चंदन टीका लगा रहा था गुरुदेव को। उसमें शिवलिंग का दर्शन हुआ। चरण स्वरूप में ओम का दर्शन हुआ। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। संगत जी, गुरुपा का रोज़ कुछ न कुछ शुक्राना है। गुरुपा से करबद्ध प्रार्थना है, हमें सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुआ होगा तो गुरुपा क्षमा करेंगे। संगत जी, आप सब भी क्षमा करेंगे। गुरुपा से प्रार्थना करेंगे जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उसको झोली भर भर के ब्लेसिंग देंगे। जो संगत जी सत्संग सुनेंगे उनको सभी प्रकार की खुशियाँ उनके दामन में भर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। यह सत्संग मैं यहीं पर विराम करूँगा। आगे नई सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे। आज है इतवार 8 जून और इस वक्त शाम के 3:02 हुए हैं।
मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी का शुक्राना हम क्या करें। हर चीज़ गुरु जी की दी हुई है, हर रहमत गुरु जी ने बरसाई है। सब कुछ उनका दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। सब गुरु जी का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन असल में हम कुछ भी नहीं है, एक कण मात्र भी नहीं है। हम सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। जैसा कि सत्संग में सुनते हैं कि गुरु जी कहते थे कि तुम्हारे कान, नाक, मुंह, सब आँखें तुम्हारे आगे लगे हुए हैं, मुंह अब तुम्हारे फेस के ऊपर, तुम्हें उसका भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। उस दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कि जो अंकल जी थे वो कह रहे थे कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी और बहुत बीमार रहने लगे, और जब उनके स्कैन्स हुए तो उनको पता चला कि उनकी सिर्फ एक ही किडनी है। जो दूसरी किडनी है वो बचपन से ही कभी डेवलप ही नहीं हुई। तो हम हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर मालिक ने सारे अंग दिए हैं खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, इतना अच्छा परिवार, बच्चे, सब कुछ मालिक ने हमारे को बख्शा है। हम किस किस का शुक्राना करें। हर चीज़ का शुक्राना है दाता, हर चीज़ का शुक्राना है। आपके बिना ज़िंदगी जौन सी थी वो बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि शुक्राना आता ही नहीं था करना। जानते ही नहीं थे कि शुक्राना करते कैसे हैं, क्योंकि हर चीज़ सोच लिया था कि ये तो हमें मिलनी ही है। कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं देखा कि बाकी लोग जो कि उन चीज़ों के लिए उनके पास नहीं हैं, और अगर हम उनको देखें तो देख के लगता है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो वही अब बच्चों को भी मैं समझाती हूँ और उनको यही कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए ज़िंदगी में। जब से मालिक ने हाथ पकड़ा है तब से ज़िंदगी में ऐसा लगने लगा है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देख के मन खुश होता है, क्योंकि हर एक इंसान जो उनसे हैं उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। लेकिन असल में जो कुछ हमारे पास है वो भंडार हैं। इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी रहमतें हैं उस मालिक की दी हुई कि हम शुक्राना करने बैठें तो शुक्राना कुछ भी नहीं है। हम क्या शुक्राना कर सकते हैं उनका अनंतम 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 शुक्राना मालिक। शुक्राना 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 मालिक। शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। आप बारंबार शुक्राना मालिक। आप हर चीज़ को बिना मांगे दे देते हो, बिना मांगे देते हो, बिन मंगिया सब कुछ जानता है। मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी और इतना मैंने सफ़र किया 6-7 महीने, लेकिन देखो अब मालिक ने सब कुछ एकदम ठीक कर दिया। मैं सोचती हूँ कि जो भी दुख आता है वो छोटे छोटे दुख के अंदर मालिक एक छोटा दुख देख के एक बहुत बड़ी विपदा जौन सी है उसको टाल देते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हर एक जो ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अगर कुछ हमारी ज़िंदगी में आता है तो ऐसा लगता है कि ऐसी थिंकिंग हो गई है कि लगता है कि मालिक इसमें भी कुछ शायद सिखा रहे हैं, कुछ हमें बता रहे हैं, कुछ हमें जीने की राह दे रहे हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। आपने जो कुछ दिया उसका बारंबार शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बारंबार शुक्राना है मालिक। जो आपने दे के ले लिया उसका भी बारंबार शुक्राना है मालिक। वो शायद हमारे लिए था ही नहीं। मेरे बेटे ने मेडिसिन किया और उसके बाद उसने वो छोड़ दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, एक बहुत बड़ी बात है इतनी पढ़ाई करने के बाद, लेकिन वो शायद उसके लिए था ही नहीं। और मैं सोचती हूँ कि शायद मालिक ने इसलिए वो उससे ले लिया क्योंकि शायद उसकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आती बाद में जो कि हम नहीं जानते। वो सिर्फ दाता को पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है। तो ज़रूर वो कुछ सोचते होंगे उसके लिए अच्छा उन्होंने सोचा होगा, और समय आने पे उसे मिलेगा। मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हर कदम के ऊपर
हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो, आपका बारंबार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता, आपका बारंबार शुक्राना है। हमेशा अपने चरणों के साथ लगाए रखना दाता, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे सदा रखना दाता। सबको ब्लेस करना मालिक, सर्वत्र का भला हो, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबकी अच्छी इच्छाएं पूर्ण हो मालिक। सबके बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें मालिक। सब और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अपनी संगत परिवार को और जो संगत नहीं भी हैं सभी को ब्लेस कीजिए मालिक। आप कर रहे हैं, आप हर कदम पे कर रहे हैं मालिक, हर कदम पे कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल और अपने दोनों बच्चों की तरफ से बारंबार शुक्राना करती हूँ मालिक। और हम विकारों के पिटारे हैं, हमारे में बहुत अवगुण हैं, बहुत गलतियाँ हैं, बहुत जाने अनजाने में दुख देते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं मालिक। आपसे बारंबार क्षमा मांगते हैं मालिक, बारंबार क्षमा मांगते हैं, बारंबार आपसे क्षमा मांगते हैं दादा। आप बख्शनारो, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। बारंबार प्रणाम है दाता, बारंबार प्रणाम है। मैंने शायद बहुत गलतियाँ की होंगी या कुछ शब्द ऐसे बोले होंगे जो कि किसी को अगर आहत किया है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। मैं अब अपने सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मालिक, सौम्या आंटी और विपिन अंकल इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं और जो हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, ये श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पित करते हैं, वो पूरी संगत तक पहुंचाते हैं। उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करना दाता। बारंबार प्रणाम मालिक, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मालिक, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी।